नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, आप महसूस किए ना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात जैसे ही आपने की, अभी तक के कार्यक्रम में आप गौर करिएगा, जितना कार्यक्रम आप किए होंगे, जितना भाषण दिए होंगे, उन तमाम भाषणों में जितनी तालियां नहीं बजी होगी, उतना आज ताली आपका अररिया में बजा है। कोई आपका वोटर नहीं था, ये सोच लीजिए। अररिया में मिक्स पॉपुलेशन था, जो लोग पहुंचे हुए थे, और वहां लोग आपके उस घोषणा का तालियों से स्वागत किया। दो ही चीज तो बिहारी को चाहिए जो आज तक नहीं मिला है, जब से चीजें बेपटरी हुई है, स्वास्थ्य और शिक्षा। और भाई, ये दोनों काम कर दिए ना, तो फिर तोरा कोई हटाने वाला नहीं है भाई। जस का काम है, जस का। इतना बड़ा जस आपको कहीं नहीं मिला होगा जितना जस मिलेगा अगर शिक्षा और अस्पताल को आप पटरी पर ला दिए तो। और ला सकते हैं, आप में इच्छा शक्ति है, दृढ़ता है, ला सकते हैं। वैसे तिवारी बाबा खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश उन्होंने की है, जहां तक उनको अपना तरीके से समझ में आया है, पूरा खेला की है, आप भी जानते ही होइएगा। लेकिन आज की घोषणा और उस घोषणा के साथ आपके चेहरे का भाव, कमिटमेंट और लोगों का जोश जुनून देखकर आपको लगा होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। जरा सुनिए बिहार वासियों, शिक्षा में सुधार को लेकर हमारा भाई आज क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। इसलिए साथियों, हम तो लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। आज सहयोग शिविर के माध्यम से कुछ लोगों की चिंता रही है कि बिहार में शिक्षा कैसे बढ़ेगा, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल कैसे खुलेगा। इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग 15 तारीख से, मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, 15 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में, जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, 213 जगह पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और ये पूरी व्यवस्था बदल रही है साथियों। अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो हमारे मॉडल स्कूल बनेंगे, यहां पर हम कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ सकते हैं, उनको नीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, यहां से पटना जाना पड़ता है, यहां से सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि आपके गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में भी कोचिंग देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी व्यवस्था को गांव में ले जाना, गांव में सारी चीजों की व्यवस्था करना, क्योंकि हम गांव से सरकार चलाना चाहते हैं। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने सुन लिए ना, कोचिंग तक की व्यवस्था रहेगी हाई स्कूल में, रात में भी पढ़ाई होगा। लेकिन भाई, यह घोषणा अमल में आए, इसके लिए बहुत कठोर कदम आपको उठाना पड़ेगा, बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इसके बगैर ही संभव नहीं है। आप कॉलेज तो खोल दीजिए 15 तारीख से। जरा आप जो पटना यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, बिहार यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी का, भागलपुर यूनिवर्सिटी का, जेपी यूनिवर्सिटी का, गया एंड बोध मगध यूनिवर्सिटी का, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनका नाम है, जहां शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, वहां भी स्टूडेंट नहीं है, वहां भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं जा रहा है। और तमाम स्कूलों में भी यही स्थिति है सम्राट भाई, छात्र पढ़ने नहीं जा रहे, जाते ही नहीं है। कितना बढ़िया आप योजना लेकर आने की बात कर रहे हैं,
लेकिन उस योजना को जो कार्य रूप देने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए ना, उस कमिटमेंट वाला ना कोई वीसी आपका है और ना कोई टीचर है जो इन चीजों को जमीन पर उतार सके। दिन में तो पढ़ने बच्चा आता नहीं है, रात में क्या पढ़ने आएगा बताइए ना। हाई स्कूल में किसी दिन आप औचक निरीक्षण कर दीजिए, खुद चले जाइए किसी स्कूल में चुपचाप, टिफिन के बाद, टिफिन से पहले हाजिरी बनाने लोग आता है, टिफिन के बाद तो कोई एगो विद्यार्थी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा 25-25, 30-30 गो हाई स्कूल में टीचर बैठा हुआ है, मोबाइल पर गेम खेल रहा है, लड़की से ठुठुठरी कर रहा है, गपिया रहा है, एक दूसरे से मैसेज का आदान प्रदान कर रहा है, बस यही चल रहा है और कुछ भी नहीं। हेडमास्टर अब अलग दुनिया में, महिला टीचर सब अलग दुनिया में, पुरुष टीचर सब अलग दुनिया में बैठ के रामधुनी लगाए रहता है। आप सोच नहीं सकते, ये स्थिति है। आप सोच नहीं सकते हैं कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ भवन नहीं, बाकी जिस चीज़ों के सहारे आप ये काम कर सकते हैं वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब गांव में वैसे बिजलियों नहीं रह रहा है सम्राट भाई, पता करिए। जैसे अभी हम गए थे तो गांव में जो है सम्राट ननिहाल इलाका के लोग बड़ी शिकायत कर रहा था कि नीतीश जी गए बिजलियों ले चल गए, खराब होता है तो 4-4 दिन नहीं आता है। जरा पता करिएगा, विजेंद्र बाबू का मंत्रालय बदल गया है और अभी जो अध्यक्ष हैं उनकी क्या कार्यशैली है, जरा उस पर भी नज़र दौड़ाइए कि ये शिकायत क्यों आ रहा है। क्योंकि गांव में बिजली रहेगी तब न शाम में पढ़ाइएगा। और सबसे बड़ी बात भाई, टीचर कहाँ है जो नीट और जेई का विषय पढ़ा ले। इंटरमीडिएट का तो सवाल ठीक से बनता नहीं है इन लोगों से। पता करिए ना, जिस तरीके से शिक्षकों की आप बहाली किए हैं, मतलब पूर्ववर्ती सरकार नीतीश बाबू, ठीक से इंटरमीडिएट का 8 सब्जेक्ट भी पढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात है। साइंस की तो बातें छोड़ दीजिए, इंटरमीडिएट का साइंस जिस तरीके का साइंस है, फिजिक्स और मैथ, किसी के बूते की बात है कि सिंपल ग्रेजुएट या पीजी वाला पढ़ा देगा हैं? आप बात नीट और आईआईटी की, इंजीनियरिंग की कोचिंग की बात कर रहे हैं। कुछ मॉडल स्कूल को अपनाइए और लीजिए एक्सपर्ट जो अपने यहाँ बिहार में जो शिक्षक लोग हैं उनसे उनकी राय लीजिए। हम तो बार बार कहते हैं, अभियानंद जी से पूछिएगा। अभियानंद जी बिहार के सभी जिला स्कूल में इसी तरीके से मॉडल स्कूल खोलना चाहते थे, उनका एक कंसेप्ट था। कभी बात करिए उनसे कि कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। उस फाइल के ऊपर नीतीश जी ऐसा बैठ गए ना कि पता नहीं वो फाइल कहाँ चला गया होगा, लेकिन बड़ा बढ़िया प्लानिंग के साथ उन्होंने दिया था कि कम से कम हर जिला में एक ऐसा स्कूल हो जाएगा जो हर वर्ष आपको 50-60 ऐसे विद्यार्थी देंगे नवोदय विद्यालय की तरह, जो देश में नाम रोशन करेगा। अब रोशन करे चाहे नहीं करे, लेकिन जो चीज़ें अभी आप कह रहे हैं ना, वो ज़मीन पर तभी उतरेगा जब उसके लिए कमिटमेंट वाला पूरा माहौल शिक्षक रहे, पूरा व्यवस्थाएं रही, स्कूल में बच्चे आए, इसके लिए अभिभावक स्तर से लेके स्कूल स्तर पर एक माहौल बनाना होगा। नहीं तो बस जो हर प्रखंड में स्कूल खोल रहे हैं ना, स्कूल मॉडल स्कूल और ग्रेजुएट कॉलेज, बस सिर्फ डिग्री बांटने में काम आएगा, कोई पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये एक सच्चाई है। हालांकि आपने जो कहा है इसके लिए आपके मुंह में घी शक्कर, आपको बधाई, ढेर सारी बधाई। लेकिन ये लागू कैसे हो, इसके लिए आप अपने कहे थे ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मुख्यमंत्री आवास से हम इसको संचालित करेंगे, उसी तरीके से पढ़ाई 100% हो, शिक्षक और प्रोफेसर कॉलेज जाए, बढ़िया से पढ़ाई करे। इसके लिए आप अपने स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर एक विशेषज्ञों की टीम, जो पुराने प्रोफेसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, जिनको पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, उस एक्सपर्ट की एक टीम बनाइए और उसको पूरा पावरफुल करिए और चलाइए इसे स्कूल का। जुग जुग जियो हो मेरा भाई, सब आशीर्वाद दतो तोरा, सब आशीर्वाद, हर महिला पुरुष आशीर्वाद देगा कि सम्राट जैसा दूजा नहीं। क्योंकि बिहार और बिहारी को कुछ नहीं चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य दे दे भाई और शिक्षा दे दे।
दशकों तक याद रखेगा। आपके इस एहसान को बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। नमस्कार भाई।